तो बच्चों, आज हम गामा बीटा का 10 लेक्चर बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने लेक्चर में प्रूफ किए थे। अब इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे और उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले आज प्रॉपर्टी क्या है आपके पास। इसको आप प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, इसको आप एक न्यूमेरिकल के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आज आपके पास प्रॉपर्टी है 0 से π/2 साइन पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा डी थीटा, जो किसके बराबर लिखाना है आपको, गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2 अपॉन 2। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बहुत लेंथी है ना, डिफिकल्ट। वाकई में डिफिकल्ट नहीं है, आसान है कि हम इसको कैसे करेंगे। और इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे, याद करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और न्यूमेरिकल हमें सोल्व आउट कर देना है। ठीक है, पर इसको हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक, इसकी सहायता से हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास बीटा एल कोमा एम किसके बराबर होता है, 0 से इनफाइनाइट, 0 से 1 एक्स की पावर एल माइनस 1 माइनस एक्स एम माइनस 1 डी एक्स। ये हमारे पास क्या है, बीटा का फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अब तक लेट करते हुए हैं, यहाँ पर लेट करेंगे एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो करते हैं, लेट करने पर इसका डिफरेंशियल करा, डी एक्स कितना हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये इसका क्या आ गया आपके पास, एक डिफरेंशियल आ गया। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, मतलब लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले हमने अपर लिमिट रखी है एक्स की जगह 1 और यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन में 1 की वैल्यू किसकी होती है, 90 की होती है। तो साइन से साइन कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। फिर रखी लोअर लिमिट 0, साइन 0 किसकी वैल्यू होती है 0, साइन से साइन कट गया, थीटा कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अभी वाली वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, करें 0 से π/2 एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस एक्स की जगह फिर क्या रखा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रखा। अब उसकी पावर कितनी है, इनकी पावर एल माइनस 1 और इसकी पावर क्या है, एम माइनस 1, ये रख दी। अब डी एक्स कितना है हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया, 0 से π/2। तो साइन थीटा की लिमिट कितनी हो जाएगी, 2l माइनस के 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आगे कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ये थीटा 2 बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m माइनस के। अब सोच रहे होंगे साइन स्क्वायर थीटा ही क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास क्या था, साइन और कोस में ही फॉर्मूला था। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर को लेट किया। अब ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हम क्या करें, इसमें से 2 बाहर ले लें, 0 से π/2 हो गया, साइन थीटा एज इट इज 2l माइनस के 2 और एक थीटा ये रहा, तो इसकी पावर कितनी है, माइनस, इसकी पावर कितनी है 1 और मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाती है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कॉस थीटा 2m माइनस के 2, इसकी पावर कितनी है 1, प्लस करेंगे 1 हो गया डी थीटा। तो कितना आ गया, 2 0 से π/2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2l माइनस 1 आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2m एज इट इज माइनस 2 + 1 माइनस के 1 डी थीटा। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो बीटा है, बीटा एल कोमा एम किसके बराबर होता है, गामा एल गामा एम गामा एल प्लस एम के बराबर होता है। तो ये टर्म किसके बराबर आ गई, गामा एल गामा एम गामा एल प्लस एम के बराबर ही हमारी फंक्शन चलता है। अब हम यहाँ पे क्या करें, कंसिडर करें क्या, क्योंकि हमें पी और क्यू चाहिए, तो हम क्या करें, इसकी वैल्यू को 2l माइनस 1 को क्या लेट कर लें, पी लेट कर लें, एंड 2m माइनस 1 को क्या लेट कर लें, क्यू लेट कर लें। तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से,
p प्लस 1/2 हो जाएगी। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर गया तो q प्लस 1/2। अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, तो रखते हैं। तो p प्लस 1/2, m की जगह कितना रख दिया, q प्लस 1/2 अपॉन l की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2 आ गया, इज इक्वल टू ये वाली टर्म आपके पास ऐसी की ऐसी 0 से π/4 साइन। अब इस पूरी चीज़ को हमने क्या लेट किया, p, तो p थीटा आ गया। इस पूरी चीज़ को हमने लेट किया q, तो यहाँ पर cos q थीटा आ गया और d थीटा ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कितना आ गया आपके पास, p प्लस 1/2 एज इट इज, q प्लस 1/2 एज इट इज। इसको सोल्व करा, एलसीएम सेम है, p प्लस q प्लस 2/2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या बच गया, 0 से π/4 बच गया, साइन p थीटा कॉस q थीटा d थीटा। यही आपका क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। जो मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में कहा था कि हम रूट पाई सोल्व करेंगे कि रूट पाई कैसे आता है, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी आती है रूट पाई, वो कैसे आती है उसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, तो देखते हैं। हमें सोल्व करना है पहला न्यूमेरिकल, गामा 1/2 को सोल्व करना है, तो इसी फॉर्मूले से इस्तेमाल करते हैं। तो जानते हैं हम इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 0 से π/2 साइन p थीटा कॉस q थीटा d थीटा किसके बराबर, p प्लस 1/2 q प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन 2। ये हो गया। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे क्या, कि जो p है और जो q है वो दोनों ही कितने हैं आपके, 0 के बराबर है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 से π/2, इसकी पावर 0 हो गई तो कितना हो गया, 1 हो गया। किसी की पावर 0 तो 1, इसकी पावर 0 हो गई तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो क्या बच गया, सिर्फ d थीटा बच गया। यहाँ पर p की जगह 0 रखा तो कितना आ गया, गामा 1/2, इसकी जगह रखा तो गामा 1/2 अपॉन 2 एज इट इज, ये 0 0 2 अपॉन 2 तो कितना आ गया 1। अब इसका इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल कितना होगा, थीटा, और लिमिट 0 से π/2। ये कितना हो गया आपके पास, 1/2 का गामा का स्क्वायर और अपॉन 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा, इसी पर तो कितना आ गया आपके पास, गामा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 π/2 बचा, इधर डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो पाई इज इक्वल टू 2 गामा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2। इस 2 से 2 कट गया, ये वाला 2 उठकर इसके अंडर रूट में आ गया, तो गामा 1/2 की वैल्यू कितनी प्रूफ हो गई आपके पास, रूट पाई प्रूफ हो गई। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। थैंक यू सो मच।